अच्छा जी, कुछ लोगों ने इन्होंने मुझे भेजा है ना वो लेसन प्लान बना के, उनमें से मैं एक दो लेसन प्लान आप लोगों के लिए साथ अभी डिस्कस करूँगा। प्लीज़ अगर आप लोग को फॉलो करें और फिर देखें आप मैं शुरू करूँ जी, अगर आप कहते हो तो। अभी भी आवाज़ का प्रॉब्लम लोगों के साथ चल रहा है। बच्चे अगर और किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो वो मुझे बताएं। बहुत कम आवाज़ आ रही है तो मैंने बिल्कुल अपने मुंह खाली रख दिया है। यार क्यों आ रही है? या तो फिर आपकी तरफ आपको आवाज़ नहीं आ रही। बच्चे ये कोई नेट का फिर प्रॉब्लम है, आप लोगों की तरफ से होगा। अच्छा, और किसी को आवाज़ किसी को आवाज़ आ रही है क्लियर, वो बताइए किसको आवाज़ आ रही है। बहुत सारे लोगों को आवाज़ आ रही है। चलें, ठीक हो गया जी। आप लोगों ने बात में कर रहा था, आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया है और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ लेसन को शेयर किया है। आप लोगों ने जो लेसन बनाया है ना, वो अपने सामने रख लें और कॉपी पेंसिल पकड़ लें। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करें, और अगर मैं कोई चीज़ आपको गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करें, ताकि मैं उस चीज़ को बाद में ठीक हो गया जी। मेरे सामने ज़ैनब अजीज़ का एक लेसन प्लान है। मैंने वो दूसरे क्लास से आपका भेजा हुआ लेसन प्लान वहाँ से मैंने उसको डाउनलोड किया है। जी बेटा, मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि जो लेसन आप लोगों ने अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कि मुझे थोड़ा सा बता दें कि आवाज़ मेरी आ रही है बस। चलें, शुक्र है आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, वो असाइनमेंट वो आप लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने शेयर नहीं की, और जिन्होंने शेयर की है वो लोगों ने एक खाली फाइल जो है ना वो वहाँ अपलोड कर दी है। वहाँ से मुझे 2-3 लोगों का सिर्फ लेसन प्लान मिला है, बाकी लोगों का नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ कि किस किस बंदे ने मुझे किया है। एक दो तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, वो मैंने वहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं। मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, फिर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे। और चलिए, पहले हम अपने टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भेजे उनके टॉपिक, उनके लेसन को हम डिस्कस कर लें। जनाब, आप
आपने बेटा लेसन भेजा है, मैं 2-3 दफ़ा स्टार्ट करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन कोई ना कोई नेट का प्रॉब्लम आ जाता है या आपकी तरफ से कोई SMS आ जाता है कि साहब आपको आवाज़ नहीं आ रही। वो फिर बड़ा कंफ्यूज करते हैं जब आप लोग कहते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे माशाल्लाह 48 लोग मौजूद हैं इस क्लास में। ज़रा बच्चे आप नोट करेंगे सारे लोग। जैनब केजी में आपने जंगली जानवरों की पहचान कराई है और आपका जो टॉपिक था वो था जंगली जानवरों की पहचान और मजमून जो था वो आपका जनरल नॉलेज था। ठीक हो गया। अगर हम दूसरे पेज पे चले जाएं तो वहाँ पे आपने उर्दू में जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, ABS लिखे हैं, टीचिंग मेथड लिखा है, प्रीवियस नॉलेज, ऐलान सबक, अनाउंसमेंट ऑफ द लेसन और एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटी की आपने हेडिंग दी है। उर्दू में आपने इसको इस तरह लिखा है, मकासद अमूमी, खुसूसी मकासद, तदरीसी मामला, तरीक़ा तदरीस, साबिक़ा वाक़ियत, ऐलान सबक और तदरीसी सरगर्मियाँ। यहाँ तक ये काम ठीक है। और फिर आपने उसकी इवैल्यूएशन की है, फिर आपने प्रैक्टिकल काम दिया है और होमवर्क दे दिया। कंपोनेंट की हद तक आपने अपने लेसन को बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया है। कंपोनेंट्स को आपने ज़ैनब बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह मैनेज किया है और यही इसका तरीकाकार है। लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप, जो आपकी टीचिंग एक्टिविटीज हैं, जो आपकी तदरीसी सरगर्मियाँ हैं, इसको थोड़ा वाज़ेह करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी केजी क्लास है तो आपका एरिया कौन सा है, यानी केजी क्लास आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप हेरिंग ट्रेन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप PD के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप BSc के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप किसी और डिसेबिलिटी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब आप देखेंगे ना तरीका तदरीस की हेडिंग को आप तरीका तदरीस की हेडिंग को आप देखें तो वहां पे आपने क्या लिखा है, फिजिकल डिसेबिलिटी आपने लिखा है। जहां आपने तरीका तदरीस टीचिंग मेथड, जहां बेटा टीचिंग मेथड लिखना है, आपने कौन सा मेथड यूज किया है। आपने एक्टिविटी मेथड यूज किया है, आपने लेक्चर मेथड यूज किया है, आपने जनाब टोटल कम्युनिकेशन मेथड यूज किया है, आपने जनाब जो भी मेथड, जितने भी मेथड हैं। और आज आप लोगों ने सभी ने पहले मेथड पढ़ने हैं जो 846 कोड में आप पढ़ चुके हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी कोड 846 में आपने ये सारे पढ़े हैं। तो ये नहीं लिखना कि तुलबा को मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर दिखाकर इनके बारे में बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? नहीं बेटा, ये कोई मेथड नहीं। इसमें आपने एक ही लाइन में लिखना है कि आपने टोटल कम्युनिकेशन मेथड यूज किया है, आपने एक्टिविटी मेथड यूज किया है, आपने जनाब लेक्चर मेथड यूज किया है, आपने टेक्सटाइल मेथड यूज किया है, आपने साइन लैंग्वेज का मेथड यूज किया है। ठीक हो गया जैना बेटा, आप समझ गए हो। बाकी लोगों ने भी नोट कर लिया। जैना आप पहले पे आ जाए बेटा। आप ने अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं 2 हिस्सों में तकसीम किए। सारे लेसन इसी में हम करते हैं, इसी तरह मैंने प्लान हुए हैं, मकासद अमूमी और खुसूसी मकासद, यानी जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब देखें आपने अचीव क्या करना है। लेसन का जो खुसूसी मकसद होता है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हमने अचीव करने होते हैं, वो हमारा हसूल होता है। अब बच्चों को इस काबिल हमने बनाना होता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों की पहचान कर सकें। मुख्तलिफ जानवरों की नहीं, आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जहां जो बनता है वो बनता है कि आप बच्चों को इस काबिल बना देंगे कि वो जंगली जानवरों की पहचान कर सकेंगे।
ये आपका खसूसी मकसद नहीं ठीक, जहाँ जो आपने लिखा है कि तुलवा को मुख्तलिफ जानवरों की पहचान करने की सलाहियत का अंदाजा लगाया जाएगा। अंदाजा नहीं लगाना, अचीव करना है। वो बच्चे ही विल बी एबल टू, वो इस काबिल हो जाएंगे, दे विल बी एबल टू, वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो जंगली जानवरों की पहचान कर सकेंगे। जो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव पहला आपने लिखा है, तुलबा जंगली जानवरों की पहचान करने के काबिल हो जाएंगे, ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था बच्चे, ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं था। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये सपोर्टिंग मटेरियल होता है, आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है और चीजें ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। ठीक हो गया जैनम बेटा, आपने लेसन लिखा है, मैंने आपके साथ इसलिए बार बार मुखातब हो रहा हूँ, और बाकी लोग चीजों को समझ रहे हैं, बाकी लोगों का भी मैं उठाता हूँ जी इंशाल्लाह। गूगल क्लासरूम मेरे सामने खुली हुई है, वहां से उठाता हूँ। अच्छा, अगला आप कंपोनेंट देखें जैनम। आगे आपने बच्चे लिखा है साबका वाकफियत, प्रीवियस नॉलेज। बच्चों से चंद जानवरों के बारे में पूछा जाएगा जिनके बारे में वो पहले से जानते नहीं। बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिखना है, ये फिक्रा आपने ठीक लिखा है कि बच्चों से मुख्तलिफ जानवरों के बारे में पूछा गया। ठीक हो गया। क्या पूछेंगे आप पूछेंगे ये बेटा, मैं बाद में ग्रुप में बता दूंगा, ये आप थोड़ा सा हम चीजों को देख लें, आप कि लिंक ये सारी चीजें वहां फिर मैं आप लोगों के साथ ना ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है बच्चे, माइंड नहीं करना मेरा बच्चा, वो थोड़ी कर लेना, काम भी कर लेना। लिंक ही शेयर करते रहेंगे तो बच्चे आप लोगों का नुकसान होगा। अच्छा, आपने लिखा है तुलबा से चंद जानवरों के बारे में पूछा जाएगा जिनके बारे में वो पहले से जानते थे। नहीं बेटा, ये नहीं लिखना। तुलबा से आपने जब लेसन बनाना है पूछा जाएगा, तुलबा को मुख्तलिफ जानवरों के बारे में पूछा जाएगा। अब जानवरों का इस लेसन का जो मेरा जितना मैं जानता हूं, आपके इस लेसन का प्रीवियस नॉलेज किस तरह होगा। बेटा, आपके घर में बिल्ली है, आपने डॉगी देखा है, आपके मोहल्ले में आप दूध कहां से लाते हो, गाय का दूध पीते हो। तो यहां से आप फिर बच्चों का अपने लाने सबक करेंगे कि बच्चे ये पालतू जानवर है, ये हमारे लिए नफाबख्श जानवर है, और आज हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो जंगलों में रहते हैं, और यहाँ से रिलेट करके आपने इलाने सबक करना है। इलाने सबक को आज आपने लिखा है कि इलाने सबक में बच्चों आज हम जंगली जानवरों के बारे में, बच्चों आज मैं आपको जंगली जानवरों के बारे में बताऊंगी। आपने नहीं बताना बच्चे, पढ़ाना है आप। ठीक हो गया, कोशिश आपकी ठीक है माशाल्लाह, मेहनत आपने की है नो डाउट, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं ये आस्ता आस्ता जब आप पार्टी लेसन लिखेंगे तो चीजें मैनेज हो जाएंगी, सारे सेट हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे आपने किया जी एक्टिविटी। हमेशा स्पेशल एजुकेशन के बच्चे को पढ़ाते वक्त हम अपने लेसन को 3 एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेप बनाते हैं। पहले स्टेप में हम ऑरल उस बच्चों को बता देते हैं कि जी जंगली जानवरों के बारे में हम उसको बता देंगे, ये जानवर जंगल में रहते हैं, कुछ खतरनाक होते हैं, और कुछ जानवर इंसान दोस्त भी जंगलों में जानवर रहते हैं, शरीफ जानवर भी रहते हैं। तो इस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे पहले में। दूसरा जो आपका है ना, वो उसमें आपने एक्टिविटी करवानी है, यानी करवानी क्या एक्टिविटी, व्हाइट बोर्ड आप लेंगे, व्हाइट बोर्ड पे लेके व्हाइट बोर्ड पे जाके आप बच्चों के सामने उसकी शेप बना देंगे, या बनी बनाई शेप ले जाएंगे। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्राइंग खुद बना दें, नहीं तो आप बाजार से इजीली आपको इन जानवरों की, शेर की, हिरन की, जो भी जंगल में जानवर रहते हैं, उसकी तस्वीरें ले लें और वहां लगा दें, और उसको क्रॉस करवाएं, इनमें से जंगली जानवर कौन कौन सा है।
ठीक हो गया, कुछ जानवर लिखते हैं, ये इस तरह एक एक्टिविटी होगी। और एक्टिविटी के बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो आपका होगा जी रिटन फॉर्म में। वो आप बच्चों को डिमांड करेंगे, बच्चों को कहेंगे कि बेटा अब आप 5 जंगली जानवरों के नाम लिख दें। वो 5 जंगली जानवर कौन से हैं, उनकी ड्राइंग बना लें, उनकी जनाब, यानी ये स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, इन बच्चों को बड़ा इंटरेस्टेड बना के पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो ये बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं हमने नहीं पढ़ना जी। इस तरह फ्लैश कार्ड, एविएट, फिर आप उसके बाद फिर आप उसकी इवेल्युएशन करें। इवेल्युएशन आपने कैसे करनी है, वो फ्लैश कार्ड से करनी है। अगर आपने गूगल क्लासरूम का विजिट किया है तो वहां पे जाके आप देखेंगे कि वहां के आपको फ्लैश कार्ड भी मिलेंगे। वहां पे मैंने एक तितली का दौरे हयात का एक मॉडल रखा हुआ है, वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप इवेल्युएशन के लिए शीट बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। इंफरादी तौर पर मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें दिखाकर इनके नाम पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही लिखा है बच्चे आपने, ये बच्चे है क्या नाम था, बिल्कुल सही लिखा है। आपने ऐसे ही करना है, आपने फ्लैश कार्ड बनाने हैं, एवेल्यूशन शीट बनानी है, बच्चों के पास जाके दे देनी है। और उसमें आपने कहना है जी ये बच्चे शीट है, उसमें से आपने 3-4 जानवर जो है ना वो जो पालतू जानवर हैं हम रूटीन में बच्चे देखते हैं उनके लिखते हैं, 1 या 2 जंगली जानवर लिखते हैं, उनमें से आपने कहना है जी इसमें जंगली जानवर कौन सा सर्कल लगा दें। ठीक हो गया। और उसके बाद ये उसकी होगी एवेल्युएशन। और एवेल्युएशन के बाद आपने बच्चों से अमली काम बनाना है, वो आप ड्राइंग करवा लें, वो आप बच्चों जो आपने अमली प्रैक्टिकल लिखा है, अमली काम को हम जहाँ क्लासरूम वर्क का नाम भी दे सकते हैं। अमली काम को हम क्लासरूम वर्क का नाम भी दे सकते हैं, अमली काम भी कह सकते हैं, एक्टिविटी भी कह सकते हैं। और हमेशा यही एक्टिविटी, यही क्लास वर्क जो होता है ना, टीचर्स होमवर्क के तौर पर तजवीज़ कर देते हैं। तो होमवर्क में हम जाके ये लिखते हैं कि क्लासरूम वर्क को ही होमवर्क के तौर पर तजवीज़ किया गया। लेकिन इसमें इस बच्चे ने क्या लिखा है, इसमें लिखा सुबह को वर्क को दी जाएगी जिसमें जंगली जानवरों की तस्वीरें पर दायरा लगाना होगा। ये एक्टिविटी बच्चे आप क्लास में करवाएं, ठीक है, घर के काम के लिए कुछ और नहीं। ये था जी ज़ैनब अजीज बच्ची का लेसन। अगर ज़ैनब या दूसरे बच्चों को जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं इनमें से कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ का पता नहीं चला, तो वो मेरे बच्चे आप मुझे टाइप बॉक्स में लिख दें, मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? जो होते हैं ना एमसीसी बच्चे, इन बच्चों, सबसे पहले तो इन बच्चों में 2 कैटेगरी मेन 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है इन बच्चों को। इनमें जो माइल्ड और मॉडरेट बच्चे होते हैं ये एजुकेबल होते हैं। जो सीवियर और प्रोफाउंड लेवल के एमसीसी बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं, वो ट्रेनेबल होते हैं। ठीक हो गया। और जो एजुकेबल होते हैं उनकी एजुकेशन जैसे नॉर्मल बच्चों का सिलेबस है, यही सिलेबस होता है, यही मेथड होता है। इनकी साइकोलॉजी को समझते हुए बच्चों को टीचर पढ़ा रहे होते हैं, और यही मेथड यूज होता है। ओरल मेथड के लिए इस्तेमाल होता है, लेक्चर मेथड इस्तेमाल होता है। आप उसको एक्टिविटी मेथड भी यूज करा सकते हैं, आप चीज़ों बना के भी दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, ट्रेस के दे सकते हैं। ठीक हो गया। के लिए ये होता है किसी एक सब्जेक्ट को टारगेट करना है, नहीं बेटा, सारे सारे लेसन पढ़ाएं, हर उर्दू से भी, इंग्लिश से भी, अरेबिक से भी, इस्लामिया से भी, सोशल स्टडी से भी, आप हर लेक्चर डिलीवर करें। सर 40 लेसन प्लानिंग इंग्लिश या उर्दू दोनों में करें बेटा, या जो आपके लिए बेहतर है वो करें। अच्छा जी, ओके सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं किसी और बच्चे की अब लूँ यहाँ से।
हफ्सा सुहेल बच्ची ने अपना लेसन डिलीवर किया है अभी। हफ्सा सुहेल हफ्सा सॉरी हफ्सा, आर यू हियरिंग मी? क्या आप मुझे सुन रहे हो? प्लीज कमेंट कर दें अगर आप सुन रहे हो। वेरी गुड। सबसे पहले तो जो आपका राइटिंग पावर है वो जैनब से अच्छा है माशाल्लाह। मैं जैनब अपनी बच्ची की वो आपको बच्चे धीरे नहीं कर रहा, आपका काम अच्छा है, लेकिन ये बच्ची जो है क्या नाम है इसका, हफ्सा। हफ्सा बच्चे आपका काम माशाल्लाह जैनब से अच्छा है, आपने मेहनत की है। चलें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। आपने नर्सरी में ब्रांड स्कूल को पढ़ाया और रंगों की पहचान करवाई, ऐसे ही है ना? जैनब आपका कोई क्वेश्चन बेटा तो कर लें आप। हफ्सा के लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। जो मेरे सामने आते जाएंगे बच्चे, मैं सभी लोगों को डिस्कस करूंगा 2-2, 3-3 मिनट। ये 1 घंटा पहला आप लोगों का नहीं, कोई नहीं है। वेरी चले जी, थैंक यू जी, मेहरबानी आपकी, इज्जत रख ली आपने। हो सकता है मुझे पूछते मुझे आता ही ना होता। चलें जी, ठीक हो गया। इकरा सलीम, एवेलुएशन शीट गूगल क्लासरूम से जाके ले लें और उसके मुताबिक, ठीक हो गया। हाँ, एवेलुएशन शीट जहाँ इसमें हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं और इस लेसन जो मैंने हफ्ता का खोला है इसमें भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हफ्ता आपने बेटा नर्सरी क्लास में ब्रांड के लेसन को प्लान किया है। आपका टॉपिक था रंगों की पहचान। बच्चे 10 से 9 बच्चे स्कूल आए हुए थे, आधे घंटे में आपने करवाया। और बच्चों की सीरा मालूमात में, सीरा मालूमात क्या होता है बेटा? वोकैबुलरी मालूमात नहीं होती, उनके अल्फाज, उनकी वर्डिंग, उनकी मेमोरी ये होती है, मालूमात नहीं होती। रंगों की पहचान से क्या मालूमात होगी? मालूमात में इजाफा करना। और देखें एक मिस्टेक यहाँ पे आप, अच्छा, बच्चों की जखीरा मालूमात में इजाफा, बच्चों की जखीरा अल्फाज में इजाफा, ठीक हो गया, ये करना। और इसके बाद आपने बाकी लाइन खाली छोड़ देनी, ठीक हो गया। दूसरी लाइन में लिखना है रंगों की पहचान के काबिल बनाना और ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना। गुड हो गया। और आपका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि रंगों की पहचान और लिखने के काबिल बनाना। आपका क्या एरिया है? HIPD MCC HI, ठीक हो गया। चलें, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ऐसे बनाएं कि रंगों की पहचान और उनके दरमियान जो फर्क है उसके काबिल बनाना, तो मेरा ख्याल ये ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी रंगों के नाम लिखने के काबिल भी बनाया जा सकता है। अच्छा, आपने जनाब लेसन के दौरान जो एबीएस इस्तेमाल किए हैं वो व्हाइट बोर्ड है, बोर्ड मार्कर है, मुख्तलिफ कलर्स हैं, चार्ट हैं, फ्लैश कार्ड हैं, मुख्तलिफ रंगों के अशिया हैं। वेरी गुड। टोटल कम्युनिकेशन मेथड, जब टोटल कम्युनिकेशन मेथड आ जाएगा तो फिर उसके साथ दूसरा मेथड नहीं लिखना सर। टोटल कम्युनिकेशन मेथड आ जाएगा तो उसके साथ फिर वो टोटल कम्युनिकेशन का मेथड का मतलब ये है कि आप सारे मेथड यूज कर रहे हैं, आप साइन लैंग्वेज भी कर रहे हैं, आपकी जो लिप्स मूवमेंट है वो भी हो रही है, आपके हाथ भी चल रहे हैं, साइन लैंग्वेज भी हो रही है, सारा कुछ आ जाता है। और ये जो आगे आपने इशारों का तरीका तदरीस कहा है, साइन लैंग्वेज का रेफरेंस ये नहीं देना, ओनली टोटल कम्युनिकेशन मेथड। बच्चों को मुख्तलिफ विचार दिखाकर इनके रंगों के बारे में पूछते हुए जायजा लिया। क्या जायजा लिया है? आप प्रीवियस नॉलेज ले रहे हो, आप प्रीवियस नॉलेज ले रहे हो, एवेल्युएशन नहीं कर रहे, जायजा नहीं ले रहे। बच्चों से साबका वाकियत के तौर पर मुख्तलिफ क्वेश्चन किए। ये नहीं हो सकता हर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में, हर टाउन में
हर तहसील में, हर जिले में स्कूल मौजूद हैं, जो हमारे पंजाब का एरिया है। और अगर आप कर लें उसमें केपी के, सिंध, इधर भी अदारे मौजूद हैं। ये व्हाट्सएप में ना जाएं यार, आप क्लास में आए, व्हाट्सएप में क्यों ऐसा कर रहे हैं? अच्छा जी, उसके बारे में बेटा आप क्वेश्चन करें रंगों के बारे में, कलर पूछ रहे हैं, क्लासरूम में जो लगे हुए कलर सब पूछ रहे हैं, ये क्या है, ये कौन सा कलर है, पेंसिल का कलर क्या है, उस बच्चे ने कैसा सूट पहना है, उसके जूता, उसके शूज ब्लैक हैं, उसके जूते का क्या कलर है। तो इस तरह से ना क्लास में, या फिर कोई कलर्स के रास्ते में आते हुए, घर में, गेट, लाइट, इस तरह से क्वेश्चन करें। ठीक हो गया। अवेल्युएशन और साबका वाकफियत में बहुत फर्क है। आपने यहाँ जायजा लिया है तो जायजा नहीं लेना, प्रीवियस नॉलेज लेना। बच्चों आज हम मुख्तलिफ रंगों की पहचान करेंगे और उनके नाम लिखेंगे। बच्चों आज हम मुख्तलिफ रंगों की पहचान करेंगे, उनके नाम डिक्लेयर करेंगे। एक्टिविटी में आप चार्ट दिखा दिए, नहीं बेटा चार्ट नहीं दिखाने, पहले आपने ओरल पढ़ाना है, चार्ट में आपने दूसरी एक्टिविटी करनी। ठीक हो गया। और इस तरह नहीं करना, ये आपने थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा डिटेल से लिखना है। आपने आधा घंटा ये पढ़ाना है तो इसका मतलब आपने डिटेल से लिखना है। थोड़ा सा मसला बनता है ना कोई, तो माइक ऑफ, बच्चे परेशान। ठीक हो गया, नहीं पता है कि बात नहीं आ रही। अच्छा जी, बात कर रहे थे कि अफसा ने इसको बेटा, जो आपकी तदरीसी एक्टिविटी है ना, तो उसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। आपको आवाज आ रही है ना? और अगली काम या प्रैक्टिकल एक्टिविटी, विस्तार को आप ना करवाएं, विस्तार को आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर विस्तार ही करवाएंगे तो विस्तार ही करवाएं। तो इसके लिए अगर आपको स्पीड ट्रैफिक की जरूरत होगी, विस्तार ना करवाएं आप इस लेसन में। बच्चों से कहा जाएगा कि नहीं, बच्चों से नहीं कहा जाएगा, आपने लिखना है कि आपने कह दिया तो बच्चों को ये नहीं लिखना कि मैंने कह दिया, आपने लिखना है कि बच्चों के लिए ये होमवर्क तजवीज किया गया। ओके जी। अब सर आपका लेसन प्लान आपके साथ शेयर हो गया, दूसरे लोगों ने भी देख लिया, इसमें क्या मिलती है। अब तक कोई क्वेश्चन आपका बच्चे? जी अच्छा, क्वेश्चन करना आपने जी, करें बेटा। कुछ लिख रही है जी, वेट कर रहे हैं, क्या लिख रही है वो, क्या पूछना चाहती है। उसके बाद अगला बंदा जो जिसने गूगल क्लास में लेसन भेजा है, गूगल क्लासरूम में लेसन अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो सभी से करें, कोई मसला नहीं। अगर आपसे नहीं हो रहा कि हेल्प ले लें, ठीक है। तो ये नहीं मतलब कि हो नहीं रहा, आपका नहीं हो रहा तो ये कई साथियों ने जिनसे किया है तो किया ही है ना। आपको किस ग्रुप में ऐड करना है बच्चे? ग्रुप आप लोगों ने बनाया हुआ है कि मैंने तो नहीं बनाया हुआ? फैजा बुखारी, आपकी क्लास चालू है?
प्रेजेंटेशन आपकी होगी थी जब आपका लेसन होगा। यहाँ पे नहीं आपकी प्रेजेंटेशन, वहाँ यहाँ से तो आपने यही काम करना है, लेसन आना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। जी उसके अलावा मैं गूगल क्लासरूम से आप लोगों की चीज़ें देख रहा हूँ। और अगर कोई बंदा आप में से कोई बंदा चाहता है कि मेरे लेसन को डिस्कस किया जाए, वो मुझे बता दें। नहीं तो एक और करना है, उसके बाद हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। वकार कुछ लिख रहे हैं, अक्षा कुछ लिख रही है। अच्छा अयूब आपका बेटा लिख अच्छा आपका हो गया। ये बच्ची है साइड बेटा ढूंढ रहा हूँ आपका। डैश कार्ड के कलर में ब्राइट करके लो जी बिल्कुल। आपने लेसन प्लान के फोल्डर में ही चीज़ें शेयर क्रैप किया करें, यहीं पे लगाई हुई हैं। और वो मटीरियल आपका चौधरी लिखा हुआ है। आपका अयूब लिखा है। हाँ जी एक्टिविटी हुआ सर आपकी तो फैल ही नहीं है बच्चे और पायलट है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से जमा करवाने की कोशिश की है, लेकिन वो जमा नहीं हुआ। आपको अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उसके फिर आपको है वो अगर आप कहते हैं तो डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा आपका नहीं मिल रहा बेटा।
वजह से ना वो बेटा आपकी फाइल अच्छा नहीं है बेटा। ये 2 4 5 लोग हैं जिनकी शो हो रही है, बाकी आप लोगों ने वो शेयर करते हुए तो इसकी आप लोगों में फाइल आई नहीं। ठीक है, अब आप जिनकी नहीं आई वो अपना बना लें, मैंने आपको बता दिया है कि किसकी नहीं आई। आसफा नूरीन की नहीं है, रजा अशरफ की नहीं है, महरीन बशीर की नहीं है, नजरा बतूल की है। नजरा बतूल ने क्या लिखा है? नजरा बतूल ने फूल फूल काफी लगाए हैं। फिजिकल एज, मेंटल एज, फिजिकल एज, मेंटल एज, ये आपने कैसे बना लिया जी? मेंटल एज और फिजिकल एज के साथ लेसन प्लान का क्या ताल्लुक है? नजा नजा फिजिकल एज और मेंटल एज के साथ लेसन प्लान का क्या ताल्लुक है बेटा? आप मुझे सुन रहे हो? फैजा मैं देख लेता हूँ बेटा। to the concept of तो क्या पढ़ा रहे हो आप? फिर आपने लिखा नहीं है और कॉग्निटिव स्किल जो है वो आप यूज करना चाहते हैं। यानी आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे तो सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो इनेबल भी, एप्लीकेबल भी। सब तो टीचर की हेल्प specific objective organize number enable the student
टॉपिक नहीं लिखा, लेकिन आपके लेसन प्लान से लग रहा है कि आप कॉन्टेंट पढ़ा रहे हो। जी मिर्जा, आवाज नहीं आ रही। टीचर विल चेक द प्रोवाइड ऑफ स्टूडेंट व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन सच एज ओके टर्मिनल नंबर। टीचर विल बी ये स्टेप 1 2 3 4 5 6 ये क्यों लिखे हैं नजर? ये जो आपने पॉइंट लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं और किसके लिए लिखे हैं? कौन सा कंपोनेंट है ये? इतने सारे पॉइंट जो आप ए तक तो लिखते लिखते वैसे ही वो बच्चे जो है ना वो टीचर को कह देते हैं जी दिल नहीं कर रहा पढ़ने। क्या बनाया आप थोड़ा सा बताएंगे?